काम करता है। अब हमें वो एल्गोरिदम समझना है कि एक्चुअल में वो एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, हम उस एल्गोरिदम को बोलते हैं एज रैंक। हाँ जी, हेलो, यस। हम उस एल्गोरिदम को क्या बोलते हैं? हम उस एल्गोरिदम को बोलते हैं एज रैंक। ठीक है, अब एज रैंक जो है वो तीन चीजों को बना के बनता है। एक एफिनिटी, टाइम डीके एंड वेट। इन तीन चीजों को मिला के क्या बनता है? टाइम डीके, वो एज क्रिएट होता है। अब एज रैंक है क्या? क्या है एज रैंक? कोई बताएगा मुझे कि एज रैंक क्या हो सकता है? सर एफिनिटी के बाद क्या बताया? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, एक मिनट, मैं नेट चेक कर लेता हूँ। तीन चीजें होती हैं एज रैंक को, तीन चीजों को मिला के हम बनाते हैं। एक टाइम डीके, ठीक है, दूसरा एफिनिटी एंड तीसरा है वेट। टाइम डीके, एफिनिटी एंड वेट। अब कोई मुझे बताएगा एज रैंक क्या होता है? सर ये वाला पार्ट क्लियर नहीं हो रहा। एक मिनट यार, एक बार एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट दो, 2 मिनट दो। सचिन, ये वाला मॉड्यूल आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो क्या पहले? वो जो आपको भेजा था ना, वही है, उतना ही। अच्छा, क्योंकि आप तो 6 स्लाइड से शुरू कर रहे हो। वो स्लाइड तो ऐसे मैंने ओपन की हुई है। अच्छा, और ये मैंने उसमें एलएमएस में देखा, मेरा ये खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुल रहा वो आप मॉड्यूल? काउंसलर से पूछो, अच्छा ठीक है, थैंक यू। Hello. हाँ जी, Yes, so sorry I was late. कोई बात नहीं। सब म्यूट कर लो अपने आप को। चलो, अब आवाज आ रही है सबको सही? हेलो, यस। ठीक है। अब हम करते हैं, देखो फेसबुक क्या है? फेसबुक एक एल्गोरिदम पे काम करता है। फेसबुक क्या करता है? एक एल्गोरिदम पे काम करता है। अब वो हमें वो एल्गोरिदम समझना है कि एक्चुअल में वो एल्गोरिदम है क्या। ठीक है, कैसे गूगल अपनी न्यूज फीड पे रिजल्ट्स शो करता है, उस एल्गोरिदम से हमें पता चलता है। एल्गोरिदम डिसाइड करता है कि किसकी पोस्ट कितनी देर फेसबुक की टाइमलाइन पे शो होगी, किसको दिखेगी। ये किससे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है फेसबुक एल्गोरिदम से। तो फेसबुक का जो बेसिक कोर एल्गोरिदम है वो क्या है? एज रैंक। उसको हम क्या बोलते हैं? एज रैंक। जो फेसबुक का कोर एल्गोरिदम है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एज रैंक। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब वो एज रैंक तीन चीजों को बना के बनाए, मिला के बनाए।
एक एफिनिटी, दूसरा वेट और तीसरा है टाइम डिके। एफिनिटी, वेट एंड टाइम डिके। अब हमें ये तीनों चीजें समझनी है, हमें एज रैंक समझना है कि एक्चुअल में एज रैंक होता क्या है। सो व्हाट इज एज रैंक? एज रैंक क्या है? एज रैंक रैंक्स edges in the news feed. EdgeRank looks at all the edges that are connected to the user. It then ranks each edge to understand the importance to the user. Objects with the highest edge rank will typically go to the top of news feed. Edge मतलब क्या है यहाँ पे? Edge मतलब post. और जिसके एज रैंक हाई होगा वो पोस्ट न्यूज फीड में क्या होगी? ज्यादा टाइम ज्यादा ऊपर क्या होगी? शो होगी। और एज रैंक किन तीन चीजों को बना के मिलता है? एज रैंक तीन चीजों को बना के बनता है, वो है एक एफिनिटी, दूसरा है वेट और तीसरा है टाइम डीके। ठीक है, तो समझ आया एज रैंक क्या है? हाँ जी, समझ आया एज रैंक क्या है? So edge क्या होता है? एज मतलब पोस्ट। Okay. सॉरी सर, मेरे को समझ नहीं आया। देखो एज रैंक क्या है? एज रैंक एक एल्गोरिदम है, बेस एल्गोरिदम है किसका? फेसबुक का, जिसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सी पोस्ट कितनी देर न्यूज फीड में दिखेगी, किसको दिखेगी, कहां दिखेगी, वो सब किस पे डिपेंड होता है? एज रैंक पे। और जिस पोस्ट की जितनी हाई एज रैंक होगी उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी? विजिबिलिटी होगी किसमें? फेसबुक की न्यूज फीड में। अब आया समझ? यस सर। अब आ गया सबको समझ? हाँ जी, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब एज रैंक जो है वो तीन चीजों को बना के बनता है, मिला के बनता है। एक एफिनिटी, दूसरा वेट और तीसरा टाइम डिके। अब सबसे पहले समझना है हमें एफिनिटी क्या होता है। सबसे पहले क्या समझना है कि एफिनिटी क्या होता है? एफिनिटी होता है रिपीट इंटरेक्शन ऑन ए पोस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर एग्जाम्पल मैं सुरभि का ने एक पेज बनाया, ठीक है। सुरभि ने क्या बनाया? एक पेज बनाया नाम से गो डिजिटल से, ठीक है। उसमें 4 फॉलोअर्स हैं, एक मैं हूं, एक अनिमेश है, एक अनमोल है, एक दीपक है। हम 4 क्या हैं? फॉलोअर्स हैं। जैसे सुरभि का पेज हो गया कौन सा? गो, ये दिख रहा है नोटपैड? यस सर। यस यस सर। गो डिजिटल क्या है? इसका पेज है। उसके 4 फॉलोअर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। अब सुरभि ने यानी कि गो डिजिटल पेज ने मंडे को क्या की? पोस्ट की। मंडे को क्या की? पोस्ट, ठीक है। तो ए ने इसको क्या कर दिया? ए ने क्या किया? लाइक किया, कुछ भी कमेंट, लाइक कमेंट एक्शन कुछ भी किया। बी ने भी किया, सी ने भी किया और डी ने भी किया। यानी कि चारों के चारों ने क्या प्रोवाइड कराई है? इस पेज को इंटरेक्शन प्रोवाइड कराई है, ठीक है। वहीं पे ट्यूसडे को फिर पोस्ट हुई जिसमें ए ने इंटरेक्शन करी, बी ने इंटरेक्शन करी, सी ने करी, डी ने नहीं की। अब वेडनेसडे को ए ने की, बी ने की, सी ने नहीं की और डी ने नहीं की। तो सबसे ज्यादा रिपीट इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड करा रहा है? ए और बी, और सी उससे कम और डी सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड या सबसे ज्यादा इंटरेक्शन किसके हैं? ए के। यानी कि ए जो है सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है किसको? गो डिजिटल पेज को। और जब आपके पेज में ऐसे फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा होंगे जो आपके पेज पे, आपकी पोस्ट पे रिपीट इंटरेक्शंस देते हैं, क्या देते हैं? रिपीट इंटरेक्शंस।
तो आपके पेज की, आपकी पोस्ट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी पेज में 100 लोग हैं और 100 में से 70 लोग ऐसे हैं जो मेरी पेज पे क्या करते हैं, मेरी हर पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, लाइक करते हैं। तो मेरी एफिनिटी क्या है, अच्छी है, 70% है कि 70% लोग हैं जो मेरी हर पोस्ट को क्या कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो मेरे पेज की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं पे एक पेज है जहां पे 50% लोग सिर्फ ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, रिपीट इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो जब कोई पोस्ट करेगा तो किसकी पोस्ट को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, किसकी पोस्ट को ज्यादा वैल्यू मिलेगी, किसी आपकी वाली को। जिसकी 70% वाले ज्यादा। जिसकी 70% है, क्योंकि उसके पास ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो ज्यादा रिपीट इंटरेक्शन कर रहे हैं। और कोई आपके कंटेंट से रिपीट इंटरेक्शन क्यों करेगा, क्यों करेगा, वो इंटरेस्टेड हो गई। जब वो इंटरेस्टेड होगा। वो यानी कि आपका पेज ऐसा कंटेंट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक आपकी पोस्ट को क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, सो एफिनिटी क्या है, एफिनिटी इज ए वन वे रिलेशनशिप बिटवीन अ यूजर एंड एन एज। ठीक है, इट कुड बी अंडरस्टूड एज हाउ close of a relationship a brand and a fan may have. Affinity is built by repeat interaction with a brand edges. Actions such as commenting, liking, sharing, clicking and even messaging can influence a user affinity. यानी कि आपकी पेज में जितने ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो आपको रिपीट इंटरेक्शन देते जा रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी क्या होगा, उतने ज्यादा आपकी पेज के कंटेंट का ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के क्या हैं, चांसेस हैं। क्लियर है एफिनिटी, यस सर। क्लियर है एफिनिटी सबको, यस सर। हाँ जी। यस। उसके बाद है वेट। अब वेट डिपेंड होता है दो चीजों पे, एक आपकी पोस्ट पे क्या एक्शन हो रहा है और दूसरा आपका कंटेंट क्या है। आपकी पोस्ट पे क्या एक्शन हो रहा है और दूसरा आपका कंटेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपकी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक नहीं, शेयर कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी पोस्ट क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे, उतनी ज्यादा वैल्यू है। यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड है आपका कंटेंट, आपका वेट। वन इज, एक क्या है, एक है स्क्रीन दिख रही है, यस। एक है वेट, किन पार्ट्स में, दो में डिवाइड है। एक है एक्शन और दूसरा है कंटेंट। ठीक है, अगर आपकी पोस्ट क्या है, शेयर हो रही है, तो आपकी पोस्ट को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी। वहीं पे अगर उस पर कमेंट हो रहा है तो उससे कम, लाइक हो रहा है तो उससे कम और क्लिक हो रहा है तो सबसे कम। वहीं पे आपका कंटेंट क्या है, कंटेंट अगर आपका है वीडियो तो आपके कंटेंट की वैल्यू क्या है, अगर आपका कंटेंट क्या है, वीडियो है, तो आपके कंटेंट की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, वहीं पे आपका कंटेंट अगर इमेज है तो उससे कम, टेक्स्ट है तो उससे कम, और क्या है, लिंक है तो सबसे कम। तो अगर आप अपना कंटेंट बनाते हो वीडियो और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करवाते हो, तो आपकी वीडियो के क्या है, आपकी वीडियो के वायरल होने के सबसे ज्यादा
चांसेस है, क्योंकि आपकी वीडियो को सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है उस टाइम पे, वेट मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेट किसका है, शेयर का, उसके बाद कमेंट का, उसके बाद लाइक का, और उसके बाद क्लिक का। उसके बाद कंटेंट में सबसे ज्यादा वीडियो, उसके बाद इमेज, उसके बाद टेक्स्ट, और उसके बाद लिंक। ठीक है, तो अगर हमें अपने क्या करवाना है, कंटेंट वायरल करवाना है, तो हमें सबसे ज्यादा क्या है, वीडियो पे फोकस करना है, और उसके बाद हमें फोकस करना है उसको क्या कराने पे, शेयर कराने पे। इसको पढ़ो कोई एक जना, पढ़ो। कोई भी पढ़ो एक जना यार। तो मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी पढ़ो। Weight is a value system created by Facebook to increase or decrease the value of certain actions within Facebook. Commenting is more involved and therefore deemed more valuable than a like. In the rating system, comments would have a higher value than a like. In this system, all edges are assigned a value chosen by Facebook. As a general rule, it is best to assume edges that take the most time to accomplish tend to weigh more. आगे बढ़ो। For engagement edges, we generally say shares, then comments, then like, and then clicks. For content types edges, we have seen videos, then photos, then status updates and links. ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसको मिलेगी, अगर आपका कंटेंट क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, Share, उससे कम, comments, और उससे कम, like, और सबसे कम, क्लिक्स। और अगर कंटेंट क्या होगा, अगर वीडियो होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो शेयर हो रहा है और एक इमेज शेयर हो रही है, तो किसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी, वीडियो की। ठीक है, तो ये क्या है, वेट। समझ आया वेट सबको? यस। ठीक है, उसके बाद है टाइम डीके। टाइम डीके क्या होता है, एक्शन, यानी कि आपकी पोस्ट पे जितनी देर तक एक्शन नहीं होगा उतनी कम आपकी क्या हो जाएगी, उस पोस्ट की लाइफ हो जाएगी। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने 10 साल पहले कोई पोस्ट डाली है अपने पेज पे, ठीक है, या शेयर किया है, आप क्या कर रहे हो, आप सीधा वहां पे जा रहे, आज मैं 10 साल बाद आपकी प्रोफाइल पे जाऊं, उस पोस्ट को क्या कर दूं, लाइक कर दूं, ठीक है, या उस पर कमेंट कर दूं, तो वो दोबारा टाइमलाइन पे आ जाती है? हाँ जी, नहीं। हाँ सर। आ जाती है। या अगर मैं तेरी पोस्ट में जाऊं, बहुत पुरानी फोटो है, तेरे दोस्त आए और उस पर कमेंट करने स्टार्ट कर दे, तो वो टाइमलाइन पे दोबारा आती है नहीं आती? आ जाती है सर। आ जाती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि उसका टाइम डीके क्या हो गया, उसकी लाइफ क्या हो गई, दोबारा स्टार्ट हो गई। और जब तक आपकी पोस्ट पे एक्शन होता रहता है, उसकी लाइफ क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो आपने देखा होगा ऐसे ही, जैसे कोई वीडियो होती है जो 3-4 साल पहले शेयर हुई थी, वो आज मेरी टाइमलाइन पे दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं। उसमें कॉन्टिन्यूअस क्या हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं। उन एक्शंस की वजह से उसका टाइम डीके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो अभी तक टाइमलाइन पे क्या है, बनी हुई है। जैसे उस पे एक्शन होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उस पे क्या होगा, उसका टाइम डीके कम हो जाएगा और वो टाइमलाइन पे दिखना बंद हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। पढ़ो इसको। तो बट ये टाइम डीके कैसे एल्गोरिदम में हेल्प करता है, मतलब? देखो, आपने पोस्ट डाली, आपकी पोस्ट पे कोई लाइक ही नहीं आएगा, तो फेसबुक उसको अपनी टाइमलाइन पे रखेगा ही नहीं, टाइमलाइन से हटा देता है ना। एक आपकी हाँ जी, पोस्ट हाँ है जी। जिस पे लाइक आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, तो वो 4-4, 5-5 दिन तक क्या है, टाइमलाइन पे दिखती रहती है। हाँ जी। ठीक है, जैसे उस पे लाइक आने बंद हो गए, कमेंट आने बंद हो गए, वो पोस्ट क्या हो जाती है, टाइमलाइन से विजिबल नहीं होती। विजिबल नहीं होती, गायब हो हाँ जी, जाती हाँ है। जी। तो वो किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, टाइम
डीके की वजह से, DK. ठीक है। सो टाइम डीके रेफर्स टू हाउ लॉन्ग द एज हैज बीन अलाइव, द ओल्डर इट इज द लेस वैल्यूएबल इट इज। Time decay is the easiest of the variables to understand mathematically. It is understood as 1 by time since action. As an edge ages, it loses value. This helps keep the newsfeed fresh with interesting content as opposed to lingering old content. अगर ये एज रैंक नहीं होगा तो क्या होगा, लोग ऐसा कंटेंट नहीं देख पाएंगे ना जो इंटरेस्टेड है, जो अच्छा कंटेंट है, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी फिर तो इसलिए क्या बनाया गया है, टाइम डीके बनाया गया है कि जो लोगों को जितना कंटेंट ज्यादा अच्छा लगेगा वो उतनी ज्यादा देर क्या रहेगा, टाइमलाइन पे शो होगा, और जिसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा वो उतनी जल्दी टाइमलाइन से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे आप वीडियो को शेयर करके, ठीक है, तो अगर वो शेयर होती जा रही है यानी कि उस पर एक्शन हो रहा है ना, तो उसकी टाइम क्या होता जा रहा है, लाइफ क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपने कोई पोस्ट डाली, ठीक है, और उसको शेयर करवाया तो क्या हो रहा है, उस पर एक्शन हो रहा है। जब पोस्ट पे जब आपने फोटो डाली, जब तक लाइक आ रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, जिस दिन लाइक आने बंद हुए यानी कि वो कंटेंट क्या है, लोग उसमें और इंटरेस्टेड नहीं है, और उसका टाइम क्या हो जाएगा, वो उसको न्यूज फीड पे वो दिखना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्लियर है ये तीनों चीजें? हाँ जी, हेलो सर ये YouTube का भी सेम एल्गोरिथम है जैसे इसके? हाँ जी, हेलो हेलो सर YouTube का भी सेम एल्गोरिथम है क्योंकि उसमें भी ऐसी शो होती है। देखो अब YouTube का आप बोल सकते हो वो AI पे भी चलता है। उसमें क्या होता है, आप कोई चीज देखते हो, ठीक है, आप उसको कहीं शेयर आप उसको YouTube पे कर सकते हो, कहीं उस पर कमेंट होता है कि जितना एंगेजमेंट आती रहती है, सबको ये चाहिए ना जिस कंटेंट पे ज्यादा लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और कमेंट हो रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट हो रहे हैं, यानी कि उस कंटेंट पे लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो उसकी वो विजिबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। तो क्लियर उसमें है? जितने ज्यादा कंटेंट होगे, वो कमेंट्स होगे, उतने ज्यादा वो विजिबिलिटी राइट होगी। राइट, एंगेजमेंट जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, जब तो लोग बोलते हैं लाइक करो कमेंट करो। लाइक भी क्या है, लाइक करना क्या है, सर Action. उनकी वीडियोस की विजिबिलिटी एक्शन है, देना है। एंगेजमेंट है। कमेंट करना क्या है, Action. एंगेजमेंट। एंगेजमेंट है। तो यानी कि जब तक आपको एंगेजमेंट मिलती जा रही है यानी कि लोग आपके कंटेंट में क्या है, इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड है। तो समझ आया एज रैंक? Yes. Yes. क्या तीन चीजें कौन कौन सी होती है? Affinity, weight, and last one is your Time decay. time decay. क्लियर है? आगे बढ़े। Yes. और एक चीज 40 लास्ट, फेसबुक क्या करता है, फेसबुक आपकी लास्ट 40 एक्टिविटीज को मेजर करता है। क्या करता है? फेसबुक आपकी लास्ट 40 एक्टिविटीज को मेजर करता है, ठीक है। जैसे आपने लास्ट 40 एक्टिविटीज में क्या चीजें की हैं, उसके बेस पे वो आपकी टाइमलाइन पे चीजें क्या करता है, शो करता है। जैसे मैंने लास्ट 40 एक्टिविटीज में 3 फेसबुक के पेज देखे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मैंने अपने 5 दोस्तों की पोस्ट लाइक की, उनसे मैसेज पे बात की, तो इन 40 एक्टिविटीज में मैंने ये चीज की। तो जब आप न्यूज फीड पे आओगे तो आपको उन्हीं फ्रेंड से रिलेटेड कंटेंट दिखेगा। आपने जो फेसबुक पेज पे लाइक किया है, कमेंट किया, जो देखे उन्हीं से रिलेटेड वीडियोस या कंटेंट दिखेगा। तो फेसबुक क्या कर रहा है, आपकी लास्ट 40 एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा है। देखा आपने ये सब कि जिससे आपके उसमें 1000 फ्रेंड होते हैं, लेकिन जिससे आप ज्यादा टच में होते हो उसी से रिलेटेड पोस्ट दिखती है ना आपको टाइमलाइन पे। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। हेलो हेलो, सर आपकी आवाज बहुत सर कट रही पीछे है। जो भी बोला सब गायब हो गया, आवाज कट रही। यार पता नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, एसी नहीं चल रहा, 1 मिनट दो।
हेलो, हाँ जी सर। अरे वही सब आ रही है सही? ये सारी हाँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं यही कह रहा था मैं कह रहा था कि आपके कोई भी एक्टिविटी क्या नहीं होती। अब फेसबुक आपकी लास्ट 40 एक्टिविटीज क्या करता है, मेजर करता है। जो आप लास्ट 40 एक्टिविटीज में क्या करोगे, काम करोगे। अब फॉर एग्जांपल आपने अपने 4 दोस्तों से बात की, 4 फेसबुक के पेज देखे गाड़ियों का या स्पोर्ट्स का, तो उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको क्या होता है, शो होता है आपकी न्यूज टाइमलाइन पे। फॉर एग्जांपल आपके 1000 फ्रेंड होते हैं, लेकिन आपको टाइमलाइन पे उन्हीं से रिलेटेड चीजें दिखती है ना, जिससे आप कनेक्ट में रहते हो, जिसके आप फोटो लाइक करते हो या जिससे बात करते हो। क्यों? क्योंकि फेसबुक आपकी क्या करता है, 40 एक्टिविटीज को मेजर करता है। क्लियर है? यस। Yes, sir. क्लियर? एच रैंक क्लियर है सबको? हाँ जी, सर एक डाउट है। Yes, sir. हाँ जी। सर अगर मान लो कि मेरे पोस्ट पे कोई एंगेजमेंट नहीं आ रहा, लेट्स से मेरे पेज पे बहुत कम ही लाइक्स हैं और कुछ भी एंगेजमेंट नहीं आ रहा, बट मैं पोस्ट बहुत रिगरस डालता हूँ, तो उससे कुछ इफेक्ट आता है? नहीं, जब तक आपकी उस पर एंगेजमेंट नहीं आएगी, ठीक है, तो आप उस पर कोई फायदा ही नहीं होगा। आपने देखा फॉर एग्जांपल रीच आ रही है, एंगेजमेंट ही नहीं आ रहा, तो उसकी रीच इंक्रीज ही नहीं करेगी। आपको मैं, आप जब इनसाइट में देखोगे तो हाँ। आप देखना आपकी वही पोस्ट ज्यादा रीच कर रही है जिसपे एंगेजमेंट आ रहे हैं। राइट। ठीक है, तो एंगेजमेंट ही नहीं आएगा तो आपकी पोस्ट रीच ही नहीं करेगी, क्योंकि वो ज्यादा देर क्या नहीं रह पा रही, टाइमलाइन पे नहीं स्टे कर पा रही। लेकिन जिस पोस्ट पे कंटिन्यूसली, हाँ जी, हेलो हेलो, आई थिंक नेट का इशू आ रहा सर फिर ब्रेक होनी शुरू हुई। हेलो हेलो अब तो गायब ही हो। हेलो हेलो है। हेलो, हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है, वो आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। ठीक है, तो लास्ट वही है, 40 एक्टिविटीज पे हम क्या कर रहे हैं। अगर, हेलो, ये आ रही है। वी गॉट दिस पॉइंट एक्चुअली। हाँ ठीक है, तो जो एंगेजमेंट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, क्योंकि टाइमलाइन क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर है इतना? हेलो, नहीं सर, दोबारा ब्रेक हो रही है। एक मिनट एक मिनट, सर नेटवर्क चेक कर लो अपना। सर नहीं आ रही सर, बीच में काफी ब्रेक हो रही है। आई बिलीव हम लोग आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं टॉपिक में। ये सबको समझ में आ चुका है वैसे टाइमलाइन। हेलो हेलो, ये आ रही है। Yes, sir. आ रही है? हाँ, Yes, sir. ठीक है यार, ये रिकॉर्डिंग जब मैं करता हूँ ना तो हमेशा यही इशू आता है यार। रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग करने पे हमेशा नेट की दिक्कत आती है, इसलिए मैं Sir, मना I करता think हूँ। आज आपके नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो रिकॉर्डिंग जब करता हूँ ना, जब जब रिकॉर्डिंग करता हूँ, जब जब होती है, मैंने रिकॉर्डिंग लगाई इसलिए वो ऐसे हो रहा है। रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है वो। एक बार बंद करके देख लो रिकॉर्डिंग, क्योंकि काफी ब्रेक हो रही है। इवन द पार्टिस हेलो, Sir, आप recording stop कर दीजिए एक बार and then we can continue. के साथ में ये रिकॉर्ड का बटन। रहने दो रहने Second, दो, please request recording permission from the छोड़ो meeting छोड़ो, host. चलो सामने देखो। ठीक है, ये हो गया। अब है न्यूज फीड एल्गोरिथम, समझ आ गया सबको? ये Yes, आ sir. गया। ठीक है, अब है एनकैश एवरी चांस ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि आपकी पोस्ट में अगर कोई भी क्या होती है, कोई भी आपकी पोस्ट में अगर कोई भी लाइक करता है, कमेंट करता है, तो आपको भी उसका क्या करना है, रिप्लाई करना है।
ठीक है, आप उसका रिप्लाई करोगे, क्योंकि वो क्या है, आपके पास एक वो है, चांस है क्या करने का, आपके पास चांस है उसको क्या करने का, टाइम डीके, उसकी एफिनिटी क्या करने का, इंक्रीज करने का, क्योंकि Increase आप करने का। एक्शन करोगे तो उसका टाइम डीके क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसने कमेंट किया, आपने उसका रिप्लाई किया, तो एक क्या हुआ है, उस पर एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है तो टाइम डीके क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने हर वो चांस यूज करना है जिसमें एनकैश करना है, जिसमें आपको चांस मिल रहा है क्या करने का, जिसमें आपको चांस मिल रहा है लोग उस अपनी पोस्ट पे कोई भी एक्शन करने का। किसी ने कमेंट किया तो उसका रिप्लाई करो, लाइक किया है उस पर लाइक करके उसके कमेंट का रिप्लाई करो। तो ये सारी चीज आप क्या कर सकते हो, एनकैश कर सकते हो। उसके बाद है स्टिक टू ए फिक्स क्रिएटिव एस्थेटिक। आपने क्या नहीं करना, आपने कलरफुल पोस्ट वो नहीं करनी कि एक टाइमलाइन नहीं बनानी, एक पोस्ट कर रहे हो ऑरेंज कलर में, एक कर रहे हो ग्रीन में, एक कर रहे हो व्हाइट में, नहीं, आपको अपने थीम कलर पे स्टिक रहना है। जैसे आपने कलर चूज किया ऑरेंज, व्हाइट, ब्लू, तो जितने भी पोस्ट बनेंगी, जितना भी कंटेंट बना था, वो सारे का सारा आपका क्या होना चाहिए, वो सारे का सारा कंटेंट आपका सेम कलर स्कीम में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने अपने कॉम्पिटिटिव अलग अलग कलर में करोगे तो आपकी एक ब्रांडिंग नहीं होगी। अगर आपको पता है आप पिज्जा की कोई भी एड रेड और ब्लैक कलर में देखोगे तो उसको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज को रिलेट, किस चीज कंपनी का है, सीधा दिमाग में आएगा। पिज्जा ब्लू और व्हाइट देखोगे तो सीधा क्या आएगा, आवाज गई थी। आवाज नहीं आ रही Just सर। like a recognition. हेलो, अब आ रही है, हेलो हेलो, हाँ जी, आ रही है। आ रही है, आ रही है, हेलो, आ रही है सर अब। ठीक है। तो आपको क्या हाँ करना हाँ आ है, रही है। आपको अपनी कलर की क्या करनी है, आपको अपने कलर स्कीम के अकॉर्डिंग ही पोस्ट बनानी है। ये नहीं करना कि एक रेड में हो रहा है, एक व्हाइट में, एक ग्रीन में, ठीक है। ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगी, ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। क्लियर है? Sir, you are saying कि every time we'll be using the same thing. कलर स्कीम सेम थिंग नहीं, कलर स्कीम। नहीं, supposingly सर हम लोग फ्लायर्स बना रहे हैं अलग अलग फेस्टिवल्स का भी, तो सेम कलर स्कीम कलर यूज स्कीम होगा। सेम होनी चाहिए। आपको यहाँ दिख रहा है, ओके, डिजी परफॉर्म की 3 पोस्ट बनी है, तीनों का कलर, बेस कलर क्या है, सेम ऑरेंज एंड ऑरेंज, ब्लू ब्लू एंड ग्रे या व्हाइट बोल ग्रे। सकते हो, ठीक है। तो आपको वही कलर स्कीम क्या करनी है, यूज करनी है। अगर आप डिजी परफॉर्म का कहीं भी कोई भी क्रिएटिव देखोगे, वो हमेशा आपको किस कलर में मिलेगा, Blue, ऑरेंज, orange, and ब्लू, ऑरेंज एंड व्हाइट, gray. ठीक है। क्या कोई भी आप देख लो, अगर मैं यहाँ जाऊं, मैं सर्च करूं डिजी परफॉर्म, या मैं सर्च करता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजी परफॉर्म की ऐड नहीं चल रही है, ऐड नहीं चल रही है। ये दिख रहा है, सारे किस कलर में है, फ्लायर जो बनाए हुए हैं, Blue and orange base play हुआ है। ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ठीक है, ब्लू व्हाइट, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ठीक है, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ठीक है। क्यों ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ऑरेंज व्हाइट क्यों, क्योंकि इनकी कलर स्कीम क्या है, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, क्यों,
क्योंकि इनकी कलर स्कीम क्या है, कलर स्कीम ही इनकी क्या है, ब्लू, ऑरेंज एंड व्हाइट, एक आइडेंटिटी के लिए हो जाता है, इसीलिए। आइडेंटिटी के लिए हो जाता है। आपकी ऑडियंस क्या नहीं होती, कंफ्यूज नहीं होती। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका कलर है ग्रीन एंड व्हाइट, और मैं डिजी परफॉर्म को ग्रीन एंड व्हाइट में, तो जो लोग पहली बार देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि डिजी परफॉर्म है या उसका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा सेम क्रिएटिव एस्थेटिक पे रहना है। क्लियर है? यस फिर है बूस्ट का ऑप्शन। बूस्ट ऑप्शन क्या होता है पता है आप लोगों को? यस सर। यस क्या होता है? तो जब हम पेड ऐड रन करते हैं अपनी पोस्ट की रीच बढ़ाने के लिए, देखो, और जब उसको हम बूस्ट करते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर पोस्ट की रीच को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उस कम टाइम में तो मैं क्या करता हूं, उसको बूस्ट करता हूं पर्टिकुलर पोस्ट को, जिसके वजह से वो पोस्ट क्या कर जाती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर जाती है। तो मुझे अगर क्या करना है, अगर मेरे को बूस्ट करना है, तो सबसे पहले मुझे उसकी ऑर्गेनिक रीच पूरी की पूरी कंज्यूम करा लेनी है। ये नहीं करना मैंने आज पोस्ट किया और आज पोस्ट करते ही मैं क्या करूं, आज पोस्ट बूस्ट करते ही मैं क्या करूं, बूस्ट कर दूं। नहीं, मुझे जब तक पोस्ट नहीं करना, जब तक उसकी पूरी ऑर्गेनिक रीच ना आ जाए। जैसे मैंने आज पोस्ट किया, 2 दिन बाद उस पर कोई एक्शन आना, कमेंट आना, क्या हो गया, बंद हो जाए। यानी कि उसकी ऑर्गेनिक रीच पूरी क्या हो चुकी है, अचीव हो चुकी है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं उसको बूस्ट करूंगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही कर दूंगा, तो जो उसकी ऑर्गेनिक रीच आनी है वो भी किस में इंक्लूड हो जाएगी, पेड में। ठीक है, बूस्ट कैसे होगा सर? बूस्ट होता है, पोस्ट जब आप करते हो तो वहां पे बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, जब आप पोस्ट करोगे डेली, तो वहां पे देखोगे, जहां पब्लिशिंग पोस्ट पे जाओगे, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आ जाता है बूस्ट का। वो हमेशा पेज पे आएगा, आप अपनी प्रोफाइल पे नहीं जाते। खुलने दो, फिर दिखाता हूँ खुलेगा। ठीक है, समझ आ गया बूस्ट कब करना है? यस 2-3 दिन के बाद जब तक ऑर्गेनिक मिल जाए। जब तक पूरी ऑर्गेनिक ना आ जाए। उसके बाद हम अपनी फेसबुक पोस्ट को कहाँ डाल सकते हैं, वेबसाइट में भी एम्बेड कर सकते हैं। जो आपकी फेसबुक पोस्ट, फेसबुक प्रोफाइल उस पे दिख रही है टाइमलाइन पे, वही सेम पोस्ट आप अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएंगी। ठीक है, पोस्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी। ये आ रहा है?
सारा बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टारगेटिंग करके बूस्ट करके, ठीक है, जितने पैसे लगाने हैं। ठीक है, ये जब हम ऐड करेंगे जब करवाऊंगा आपसे। ठीक है, अभी समझ लो बूस्ट होता क्या है। ठीक है, Do we get a report regarding organic and boost हाँ हाँ viewership also? हाँ हाँ, ऑर्गेनिक की भी रिपोर्ट आती है सर। ये बूस्ट पोस्ट पेड है ना? हाँ पेड है, बताया ना, पेड पैसे देके जब आप अपनी किसी पर्टिकुलर पोस्ट की रीच बढ़वाना चाहते हो तो उसको क्या बोलेंगे, बूस्ट पोस्ट। वो नया भी पेज क्रिएट करने पे फर्स्ट पोस्ट पे पूछ रहा था बार बार वैसे। सर अगर किसी पोस्ट पे फेक लाइक आ रही है तो क्या उसकी रीच बढ़ेगी? फेक Fake लाइक, आपको पता होगा सर, फेसबुक पे हो जाता है। देखो वो क्या होते हैं, फेक लाइक क्या होते हैं, आपकी एक स्क्रिप्ट चलती है। ठीक है, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं दिखाने के लिए, उनके पीछे डेटा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, वो सिर्फ नंबर है दिखाने के, उससे आपको ना कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं। वो सिर्फ क्या है, नंबर्स है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के इंस्टाग्राम पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, फॉलोअर्स होते हैं 10-10 लाख, लेकिन जब उनकी पोस्ट देखते हो तो उस पर लाइक होते हैं 10, 15, 20, 50। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो फॉलोअर्स है ना वो क्या है, फेक ले रखे हैं। आपके क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है। आप अपने स्क्रिप्ट पे क्या करोगे, अपने अकाउंट पे वो स्क्रिप्ट रन करवाओगे और किसी दूसरे का अकाउंट खोल के, जैसे मैंने यहाँ पे तेरा अकाउंट खोल लिया और यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करा दी अपने अकाउंट में, तो तेरे जितने भी फॉलोअर्स होंगे, लाइक्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, मेरे अकाउंट में डल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है, वो स्क्रिप्ट रन होती है। नहीं उसका कोई फायदा नहीं ना, रीच बढ़ेगी ना और कुछ होगा, उसके कोई आउटपुट नहीं आएगा ना। जैसे तूने कोई पोस्ट डाली लेकिन लाइक तो वही आएंगे ना जो ओरिजिनल है। ठीक है, वो तो ब्लैंक डेटा है जो सिर्फ तुझे नंबर्स में दिख रहा है, उनके पीछे कोई नहीं है। क्लियर है? यस। ठीक है, अब एम्बेड कैसे कर सकते हो आप किसी पोस्ट को, जैसे मैं अपने पेज पे गया, ठीक है, ये पोस्ट है, ये मुझे अपनी वेबसाइट पे डालनी है, तो यहां गया, ठीक है, सी मोर ऑप्शन पे गया, ये एम्बेड आ रहा है, इस पे क्लिक किया, इस कोड को कॉपी कर लिया, और जैसे हम YouTube की एम्बेड वीडियो नहीं डालते थे, सेम वैसे डाल दूंगा, तो ये सेम पोस्ट मेरी कहां पे शो होने लग जाएगी, वीडियो की तरह शो होने लग जाएगा, वेबसाइट पे हो जाएगा ना सर। हाँ, वेबसाइट पे शो होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे YouTube की वीडियो नहीं नहीं शो तो जाती सर थी? हम लोग ऐसे क्यों करते हैं, आई मीन हम लोग ये सेम पोस्ट को वेबसाइट पे भी तो अपलोड कर सकते हैं, बट वाया फेसबुक क्यों करना है? लिंक आपका वो बन जाता है ना एम्बेडेड, लोग अवेयर होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अवेयर होते हैं फेसबुक पेज से हाँ, भी, राइट। ये रीजन। ओके, ऐसे तो वीडियो हम अपनी YouTube पे भी डाल सकते हैं, फिर उसको वेबसाइट पे क्यों डालना है? क्योंकि वहां की ऑडियंस भी क्या है, हमें अपने प्रमोट करवानी है अपने उस कंटेंट को, इसलिए। और क्या यहाँ थे? ठीक है, अब मैं कुछ लिखवाता हूँ आपको, नोटपैड पे लिख लो। आप वैसे ये स्ट्रेटजी बताओगे ना, लाइक इफ somebody has to upload a video, do we need to do videos on every platform, या एक प्लेटफॉर्म पे करके उसको रीडायरेक्ट करे हर जगह? देखो यार, सीधा सा समझो ना, अभी मैंने क्या एल्गोरिदम क्यों समझाया। अगर आप किसी दूसरे के प्लेटफॉर्म का लिंक डालोगे अपनी वेबसाइट पे, तो प्रोडक्ट कंटेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नो, मेरा मतलब वो नहीं था। लेट्स से अगर मैंने कोई वीडियो बनाई है और अब जैसे आपने YouTube पे भी बनवा दिया है साइट, और Facebook पे भी है, और LinkedIn पे आई हैव इंस्टॉल्ड आल्सो, तो हम हर जगह पर्टिकुलरली डालें या बाकी जगह पे एडवर्टाइजमेंट करके किसी एक जगह को प्रमोट करें? व्हाट इज द बेटर थिंग? आपका गोल क्या है? बेटर तो गोल क्या है वो है ना, डिपेंड करता। आपकी वेबसाइट है यहाँ पे दुकान, तो ठीक है, आपको वेबसाइट को प्रमोट करना है, और फेसबुक पर, हाँ ये सब क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। आपकी फेसबुक पे क्या है, फेसबुक पे तो आपकी एक प्रोफाइल है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द पेज जो आपने बिजनेस पेज बनाया वो क्या एक प्रोफाइल है ना आपकी बिजनेस की। बिजनेस प्रोफाइल। अब
बिजनेस तो नहीं कर सकते ना, ओके, सो प्रोडक्ट इट्स तो लाइक, पेश करा सकते हो सो रीडायरेक्टिंग जितने भी फॉलोअर्स होंगे वहां से अपने वेबसाइट पे, और वहां पे वेबसाइट फिर हम लोग प्रोडक्ट की परचेज राइट। करने के लिए। क्या आप डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो फेसबुक पेज पे? नो, इतना नहीं। वो क्या है, सिर्फ मार्केटिंग का जरिया है। ओके, वहां से हमें क्या करना है, लोगों को डाइवर्ट करना है अपनी Divert वेबसाइट पे। अगर आपकी शॉप होती है, ऑफलाइन शॉप है आपकी, तो आप टीवी एड भी चलाते हो, बैनर एड भी चलाते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हो, आपका मोटिव क्या होता है? ऑब्वियसली टू से अपनी शॉप पे क्या करना, शॉप वहां से विजिट लोगों को करवाना, डाइवर्ट करना। कोई डाइवर्ट करना, ऑब्वियसली। टीवी से थोड़ी ना सामान खरीदता है, सामान तो हाँ, शॉप बिल्कुल जाके खरीदता है ना, जब वो बिल्कुल। ऑनलाइन पे वेबसाइट पे जाके खरीदता है। तो वो प्रमोट किस चीज को कर रहा है, या तो अपनी वेबसाइट को कर रहा है या अपनी ओके, ऑन ऑफलाइन जो भी जो शॉप है शॉप है उसको, उसे ब्रांड कर रहा को। है। ओके ठीक है, ओके, या गॉट। आप कुछ लिखवा देखो, रहे थे? बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पोस्टिंग ऑन योर फेसबुक पेज। Post frequently, second, post content that फर्स्ट क्या बोला था? पोस्ट फ्रीक्वेंटली यानी कि डेली एक पोस्ट करनी है, ये पहले भी बता चुका हूं। सेकंड क्या है? पोस्ट कंटेंट दैट योर फॉलोअर विल केयर अबाउट। मतलब फ्रीक्वेंटली बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, अपनी घूमने की फोटो कर रहे हो, नहीं, जिससे आपके फॉलोअर को क्या हो, इंटरेस्ट हो, उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिले, वो ही क्या करना है, कंटेंट शेयर करना है। सो पोस्ट कंटेंट दैट योर फॉलोअर विल केयर अबाउट। थर्ड लिखो, complete page details before posting anything। लिख लिया? यस। Always keep your first post complete page details before posting। मतलब कोई भी चीज कंटेंट पोस्ट करने से पहले आपका पेज डिटेल्स पूरी क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। पेज डिटेल्स मतलब आप पेज बनाते हो ना फेसबुक पे, तो उसमें पूरे पेज, हाँ पेज नहीं पोस्ट होता है ना, वो तो पता नहीं, समझ नहीं आया। फेसबुक पे 3 चीजें होती हैं, पेज, पोस्ट और प्रोफाइल। हाँ, पोस्ट और प्रोफाइल तो सॉरी, प्रोफाइल, पेज एंड ग्रुप। प्रोफाइल होती है जो आपके इंडिविजुअल के लिए होती है, और अगर आपको वहां पे बिजनेस क्रिएट करना है, बिजनेस प्रमोट, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट पेज बनाना पड़ेगा बिजनेस प्रमोशन के लिए। जो वो पेज आप हमारे उसी प्रोफाइल से बन जाएगा। हाँ जी, आप यहाँ प्रोफाइल में जाओगे, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल है, क्रिएट पे जाओगे, पेज पे जाओगे, ठीक है, यहाँ से अगर बिजनेस और ब्रांड के लिए बनाना है तो यहाँ से बनाओगे, कम्युनिटी या पब्लिक फिगर के लिए बनाना है यानी कि इंडिविजुअल के नाम के लिए बनाना है, जैसे कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, कोई आर्टिस्ट है, तो उसके लिए पब्लिक फिगर से, ठीक है, कोई ब्रांड है जैसे डिजी परफॉर्म। बट पब्लिक फिगर तो मतलब आप खुद से नहीं बना सकते ना, उसके लिए तो मतलब क्यों नहीं बना सकते? आप खुद से मैं थोड़ी ना अपने आप को पब्लिक फिगर बोलोगे। क्यों नहीं बोलूंगा, अगर मुझे खुद को प्रमोट करना है। व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग देन? पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? अच्छा बताओ ठीक अब है, क्या होती है? पर्सनल ब्रांडिंग अपने आप को, अपने टैलेंट को ब्रांड वो करना, मार्केट करना। पब्लिक फिगर में क्या करते हैं लोग? अच्छा, मुझे लगा जैसे इंस्टाग्राम पे वो होता है ना, जैसे टिक मार्क होता है, ब्लू टिक मार्क, तो वो आप वो तो वेरीफाइड होता है।
हाँ वेरीफाइड होता है। वो अच्छा होता है ठीक है। वेरीफाइड। ठीक है, समझ आ गया आपको? Sachin, ठीक है। हाँ जी, what is the fourth point? Because I got chucked out. ठीक है, बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट था Always keep your first post एज ए वेलकम पोस्ट। फर्स्ट पोस्ट जो होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पेज की वेलकम पोस्ट होनी चाहिए। जैसे जैसे वेलकम टू दी डिजी परफॉर्म्स फेसबुक पेज, इन दिस पेज वी विल टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके क्या होनी चाहिए, एक वेलकम पोस्ट होनी चाहिए जो भी आपकी फर्स्ट पोस्ट है। क्लियर है? ओके। फिर लिखो 6 पावरफुल 6 पावरफुल पोस्ट आइडियाज। This is another topic, ना? मतलब हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, वो नेक्स्ट टॉपिक फेसबुक कि क्या क्या 6 पोस्ट हैं जो आप शेयर कर सकते हो फेसबुक पे, पोस्ट आइडियाज। फर्स्ट, शोकेस योर प्रोडक्ट्स। शोकेस योर प्रोडक्ट्स, लिख लिया? हेलो 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 हेलो। yes, you are listening. Yes, sir. We can. ठीक है, सो फर्स्ट लिख लिया शोकेस योर प्रोडक्ट्स। Yes. सेकंड लिखो फीचर योर एम्प्लॉइज। सेकंड लिखो फीचर योर एम्प्लॉइज। इसमें लिखना इंट्रोड्यूस योर एम्प्लॉइज स्टोरीज। इंट्रोड्यूस योर एम्प्लॉइज स्टोरीज। ठीक है, ये इसके अंदर का पॉइंट है। हाँ, फीचर योर एम्प्लॉइज में आपने क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज की स्टोरीज को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, देन थर्ड है गो टू बिहाइंड सीन्स, जो मेक इन वाले और जो बिहाइंड द सीन्स होता है कंटेंट, वो। लिख लिया? तो ये जो वेलकम पोस्ट वाला पार्ट था कि फर्स्ट पोस्ट वेलकम पोस्ट होना चाहिए, तो इसमें तो हम कोई भी पोस्ट डाल के उसे पिन कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, वहां पे आपके क्रिएटिव में ऐसा होना चाहिए कि वेलकम टू दी डिजी परफॉर्म्स फेसबुक पोस्ट, वी विल प्रोवाइड यू। ठीक है, ऐसे करके वेलकम पोस्ट होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, फिर है गो टू बिहाइंड सीन्स। लिख लिया? यस सर। तो बिहाइंड द सीन्स की बिहाइंड सीन्स, जस्ट बिहाइंड सीन्स, वही बिहाइंड दी सीन या बिहाइंड सीन्स एक ही बात है भाई। डिफरेंस क्या होगा दोनों में अनिमेश? नहीं आपको वो ऑप्शन कहीं पे जाना पड़ेगा ना, तो वो ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट बता दीजिए। भाई ऑप्शन तो है ही नहीं, ये आइडियाज है, आइडियाज, जिन आइडियाज पे आप पोस्ट बना सकते हो। नहीं पर आप बोल रहे हो ना गो टू बिहाइंड द सीन्स, तो मतलब उधर जाते कैसे हैं? इनका मतलब है हाउ यू मेड द प्रोडक्ट, तो उनके बिहाइंड जो तुम पिक्चर बनाते हो, जैसे मूवी के एंड में वो डायरेक्टर्स और सारे के सारे कोई सीन क्रिएट करते हैं। तू एक केक मेकर है अनिमेश, तू क्या एक केक मेकर है, तेरी बेकरी है, तो सबको क्या दिखता है, सबको सामने से केक दिखते हैं ना, लेकिन उनको उसके पीछे कैसे वो केक बनाए किसी को दिखता है? नहीं। अगर तू वो केक जो बन रहा है, ठीक है, क्या क्या प्रोसेस उसके पीछे हो रहा है, अगर उसकी वीडियो बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? बिहाइंड द सीन्स। ये होता है। ठीक है, ताकि आप लोगों से ज्यादा क्या कर सके, कनेक्ट कर सको। ठीक है, फिर है आस्क अ क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट क्या है? आस्क अ क्वेश्चन।
फोर्थ है आस्क अ क्वेश्चन। फिफ्थ है शेयर एन आर्टिकल और स्टोरी। शेयर एन आर्टिकल और अ स्टोरी। एंड सिक्स्थ इज सेलिब्रेट अ हॉलीडे। ये आपके पास 6 पावरफुल पोस्ट आइडियाज हैं जिनको फेसबुक क्या करता है, फेवर करता है। ठीक है, तो आप इन 6 आइडियाज को लेके क्या कर सकते हो, अपनी डिफरेंट पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्या करने के लिए? सेलिब्रेट अ हॉलीडे क्या इंक्लूड होगा? आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन आया, ठीक है, तो आपने एक क्रिएटिव बनाया जो रक्षाबंधन से रिलेटेड है, लेकिन प्रमोशन क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट की कर रहा है या ब्रांड की कर रहा है कि फॉर एग्जांपल गेट 20% ऑफ फॉर दिस रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर। ठीक है, तो वो क्या है, किसको सेलिब्रेट कर रहे हो आप? रक्षाबंधन को। ओके ओके दैट इज ठीक है, अब 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है, ऐसे क्या कर सकते हो, सेलिब्रेट अ हॉलीडे। क्लियर है? आस्क अ क्वेश्चन में क्या यू मीन टू से आस्क अ क्वेश्चन, इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग का पेज है, तो लोग मेरे से क्या पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बहुत कॉमन है कि सर प्लीज सेंड मी दी वो प्लीज टेल मी द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आप जाओ और क्वेश्चन पूछो, उस पोस्ट को एज ए क्वेश्चन क्या कर लो, क्रिएट कर लो कि हु कैन टेल मी द स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो आपका पेज होगा तो उसमें वही लोग जुड़े होंगे जो डिजिटल मार्केटिंग से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो वो इन्फ्लुएंस होते होंगे, एक्वायर्ड रिलेटेड, वो उस पे क्या करेंगे, आंसर करेंगे। तो जब वो आपके क्वेश्चन उस पे पोस्ट पे आंसर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो आपकी क्या बढ़ रही है, पोस्ट की एंगेजमेंट क्रिएट हो रही है। क्लियर है? सीन फ्यू। अच्छा, पर मैंने कुछ पोस्ट देखी थी जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं एंड दे गिव द पॉइंटर्स आल्सो, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट वन ऑफ इट। पोल, सो यू मीन टू से दैट पोल पोल कि किसी ने पूछा वो विल विन टुडेज मैच, इंडिया पाकिस्तान और ड्रॉ, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, तो वो होता है पोल पोस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, पोल पोस्ट। तो सर उसके लिए YouTube कोई पे जो पोल पोस्ट है यूज करने का वो है? वो आप उस पे बना सकते हो, ट्विटर पे। ओके, पर मैं आई थिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आ रहे हैं अब तो। हाँ, अब पोल पोस्ट हो गया और उसका रिजल्ट भी शो करता है। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गया होगा पोल पोस्ट। पेज में आता है। अच्छा, तो वहां पे वो क्लिक दिया होगा। वहां पे आपको वो दिया होता है कि ऑप्शन ऐड करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे नीचे, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो सिमिलरली बाकी प्लेटफॉर्म पे भी इसी तरह से होता है क्या? राइट, बाकी प्लेटफॉर्म मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे? नहीं, हर प्लेटफॉर्म अलग है, हर प्लेटफॉर्म का अलग है। हमें हर प्लेटफॉर्म का क्या करना है, अलग पढ़ना है। अगर सेम ही होता तो चारों प्लेटफॉर्म पढ़ने ही ना पड़ते ना, एक ही पढ़ लेते। सबकी अलग अलग चीजें हैं। उसमें भी हाँ जी, हेलो, आवाज कट रही है विक्रांत आपकी। इस पे भी विक्रांत आवाज कट रही है आपकी, दोबारा बोलना। नो, आई सेड ऑब्वियसली आपकी भी ब्रेक हो रही है। आई गॉट द पॉइंट, ओवर। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक अलग तरीका है। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म का क्या है, अपना एक अलग तरीका है और उसके अलग स्ट्रेटजीज है। क्लियर है? यस, जा रहा है पोल विक्रांत? या आई गॉट, हाँ आ गया। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर YouTube पे पोल का ऑप्शन हट गया अभी? हाँ, पोल का बंद हो गया भाई।
पहले हम कार्ड्स में पोल ऐड कर सकते थे ना, तो वो हट गया, पिछले 2 महीने से हटा है। लेकिन मैं वीडियो देख रहा था उसमें तो अभी भी पोल आ रही है। जिसने पहले बना दिया होगा उसका आ रहा है, आप नया नहीं क्रिएट कर सकते। नहीं, जैसे टेक्निकल मैंने कल वीडियो देखी तो उसमें पोल आ रही थी। तो फिर वो वेरीफाइड अकाउंट या कुछ होगा उनका रूल, वो मैं बता दूंगा क्या है, उसके हिसाब पे होगा। अब तो बंद कर दिया उन्होंने, देखा। या आपके थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जहां से आप क्रिएट कर सकते हो, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हूट है, सोशल स्प्राउट है, ये सब। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या है, फिर है क्रिएट ए वीकली पोस्ट कैलेंडर, शेड्यूल्ड पोस्ट। ठीक है, कीप एटलीस्ट। सचिन एक बारी मेरे को ये बताना कैसे पेज कैसे क्रिएट करते हैं, एक बारी मैं स्क्रीन शेयर करूं? नहीं, आप यहाँ पे देखो एक बार, आप यहाँ जाओगे, ठीक है, आपका ये पेज होता है, यहाँ पे क्रिएट पे जाओगे, यहाँ पे पेज आता है, इस पे जाओगे, यहाँ से वो पूछेगा बिजनेस और ब्रांड, कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मेरे पास तो क्रिएट का पेज ही वो नहीं आ रहा ऑप्शन। वो सर वो एक ऑप्शन था, मैं भूल गया। हाँ वो है, वो पिन पे है। देखो वो आप करो एक बार स्क्रीन शेयर। एक मिनट, आपने वो डिसेबल कर रखा है। करो। पहले यहाँ जाओ, आप राइट साइड में जाओ, राइट साइड कॉर्नर बिल्कुल, हाँ क्लिक करो, यहाँ पे स्विच टू क्लासिक फेसबुक करो, सबसे नीचे स्विच टू क्लासिक में कुछ भी कर दो, टिक कर दो, कुछ भी, स्किप कर दो, स्किप। अब कर लेना, ठीक है। अच्छा आ गया, ठीक है ठीक है। बाकी सबने तो बना लिया था ना? यस। ठीक है, फिर होता है कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे, हमारे जो अलग सोशल मीडिया का एक पूरा एडवांस मॉड्यूल है, उसमें पढ़ेंगे ऑनलाइन रेपुटेशन के अंदर। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? कंटेंट कैलेंडर होता है जहां पे हमें क्या करना होता है, हमें अपनी पोस्ट को बताना होता है कि मैं मंडे क्या पोस्ट करूंगा, ट्यूसडे क्या पोस्ट करूंगा, वेडनेसडे। तो हम उस हिसाब से कैलेंडर बना के रखते हैं अपनी पोस्ट का, ताकि हम पोस्ट को रिपीट ना करें। जैसे डे वाइज कंटेंट बकेट, और ये 3 तरीके से आपका कंटेंट कैलेंडर बनता है, 7 डेज, 15 डेज, 1 मंथ और 1 ईयर। ठीक है, तो जैसे मैंने मंथ का बनाया है, तो मंडे को क्या पोस्ट करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, थर्सडे। तो मैं पूरे वीक की तैयारी क्या कर लूंगा, एक ही दिन कर लूंगा। तो उस मंथ की थीम क्या होगी, मेजर इवेंट्स क्या है, तो मेरा जितना भी कंटेंट चलेगा वो इसी से रिलेटेड चलेगा उस पूरे मंथ में और पूरे वीक में। ठीक है, तो जो जो मेजर इवेंट्स होंगे तो मैं यहाँ पे वो बना लूंगा कि मंडे को मॉर्निंग पोस्ट में क्या करना है, आफ्टरनून पोस्ट में क्या डालना है, ट्यूसडे को मॉर्निंग पोस्ट में क्या करना है, आफ्टरनून में क्या डालना है, ताकि मेरा कंटेंट रिपीट ना हो और मुझे पता हो कि किस दिन मैंने क्या कंटेंट पोस्ट किया है। क्योंकि जब आप फेसबुक मार्केटिंग करोगे, फॉर एग्जांपल अभी तो आपके पास एक पेज है, अगर किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आपके पास 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज होंगे। तो आपको पूरे वीक का प्लान एक ही बार में बना के क्या कर देना है, शेड्यूल कर देना है। तो शेड्यूल करने के बाद क्या होगा, सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने टाइम के हिसाब से वो चीजें क्या होती रहेंगी, पोस्ट होती रहेंगी, और आपको पता होगा कि किस दिन आपने क्या चीज पोस्ट की है थ्रू कंटेंट कैलेंडर। क्लियर है? It's like a auto-generated practice. हाँ, ऑटो जनरेटेड। हाँ, राइट। आपने पहले क्या किया, पूरा प्लान बना लिया। जैसे आज सैटरडे है तो मैंने आने वाले वीक का पूरा प्लान बना लिया, शेड्यूल कर दिया, तो एक कैलेंडर में बन जाएगा कि मंडे को मैंने ये शेड्यूल किया, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये। तो पूरे वीक में जब जब मैंने शेड्यूल किया है, जब जब आपकी पोस्ट अपने आप क्या हो जाएगी, पोस्ट हो जाएगी, और आपको पता होगा कि किस दिन आपने क्या चीज की हुई है, शेड्यूल। क्लियर है?
That's why people says 2 hours का काम होता है और या हाँ, फिर एक दिन में करो पूरे राइट हफ्ते। राइट राइट राइट। कुछ नहीं करना होता, आप बैठे 2 घंटे में सारी पोस्ट शेड्यूल की। शेड्यूल करने टूल्स होते हैं जैसे हूटसूट, सोशल स्प्राउट, बफर, हर कंपनी आपको वो टूल प्रोवाइड कराती है। आपने क्या किया, कंटेंट बनाया, ठीक है, शेड्यूल कर दिया, सारे प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप क्या हो जाएगा, जिस टाइम पे शेड्यूल किया अपने आप एक ही बारी में Post सारे हो जाएगा। प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट हो जाएगा। Even the content is provided by the companies, isn't it? हाँ, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर होता है, वो कंटेंट प्रोवाइड कराता है, ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है। आपने क्या करना है, वो कोलैबोरेट करके सिर्फ पोस्ट करना है। उनसे कोलैबोरेट करके हमें सामान लेना है सारा का सारा, एंड वी हैव टू अपलोड अकॉर्डिंगली इन द शेड्यूल्ड कैलेंडर। राइट राइट। फिर है शेड्यूल पोस्ट। शेड्यूल पोस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप पोस्ट बनाओगे, ठीक है, पब्लिशिंग टूल्स पे जाओगे, ठीक है, क्रिएट पोस्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपने पोस्ट बनाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल में लिखा dgperform.com, ठीक है, जो फोटो डालनी है कुछ भी डालना है यहाँ से वो अपलोड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है शेयर नाउ, आप इसके साइड में आ रहा है शेड्यूल, यहाँ से आप डेट और टाइम क्या कर दोगे, शेड्यूल कर दोगे, सेट करके शेड्यूल। तो उस टाइम पे आप क्या, हाँ जी, दिस इज यू हैव डन ऑन द क्रिएट पोस्ट में, क्रिएट पोस्ट में जाके शेड्यूल कर दिया हर जगह न्यूज़ फीड पे, राइट, ठीक है। तो आपके ये फेसबुक पे उस टाइम पे क्या हो जाएगी, जो भी आपने टाइम डाला है उस टाइम पे पोस्ट अपने आप सेंड हो जाएगी। क्लियर है? तो ये एक सिंगल पोस्ट के लिए, और जो आप पहले बता रहे थे वो मतलब कि पूरे उसके लिए टूल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। जो आपका ये मॉड्यूल है, आपका मॉड्यूल है ऑनलाइन रेपुटेशन, क्योंकि वो ऑनलाइन रेपुटेशन का पार्ट है कि हाउ टू मैनेज मल्टीपल अकाउंट्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक ही टाइम पे मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अभी जो आपने बताया वो सिंगल पोस्ट के लिए, सिंगल पोस्ट के लिए। क्लियर है? यू हैव टोल्ड एक बंदा एफबी के कितने अकाउंट होल्ड कर सकता है? कितने भी, अनलिमिटेड, ओके। 16 So this अकाउंट is the हैंडल करते हैं। the company is going to provide the IDs for that, posting. Right. Okay. जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एजेंसी है, मैंने आपको हायर किया, ठीक है, मैंने 2 लोग हायर किए सोशल मीडिया के लिए, और मेरे पास 12 प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैंने 6 एक को दे दिया। आवाज चली गई थी आपकी। हेलो, आवाज चली गई थी। तो जैसे आप, मेरी एक एजेंसी है, ठीक है, मैंने 12 प्रोजेक्ट है मेरे पास सोशल मीडिया के, तो मेरे पास 2 एम्प्लॉई हैं जो सोशल मीडिया संभालते हैं, तो मैंने 6 एक को दे दिए और 6 एक को दे दिए। तो वो अलग अलग 6 अकाउंट थोड़ी ना हैंडल करेंगे, वो क्या करते हैं, एक टूल होता है हूटसूट, बस सुमो या सोशल स्प्राउट, उस पर अपनी आईडी क्रिएट करते हैं और वहां पे सारे अकाउंट क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ही टाइमलाइन से आपको वो सारे के सारे अकाउंट्स आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार ये नहीं करना पड़ता है पहले मैं उसका पेज ओपन करूं, ये पेज ओपन करूं, नहीं। You are going to teach us about these software also? हाँ। जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आएगा ना, मैं दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे 3 से 4 ऐसे टूल्स पढ़ेंगे जिसमें हम यहाँ पे ऑटो शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए पहले हमें सारे प्लेटफॉर्म्स की क्या पता होनी चाहिए, यूज पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। तो इसलिए पहले हम सारे प्लेटफॉर्म्स की बेसिक नॉलेज करेंगे, फिर उसके बाद यार है सोशल मीडिया टूल्स, फिर लास्ट में हम टूल्स पे काम करेंगे, ताकि हमें क्या हो जाएगी, हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज हो जाएंगी कि फेसबुक पे कैसे पोस्ट बनानी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कैसे बनानी है, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारी चीजें सीखोगे, ठीक है, ये सब आप इसमें सीखोगे। ये सोशल मीडिया टूल्स, ये सारे टूल्स सीखोगे, ठीक है।
ठीक है। अभी हमें उन टूल्स के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं है। अभी हमें थोड़ी किसकी नॉलेज हुई है, आपको पता चला है फेसबुक पे कैसे पोस्ट करनी है, क्या क्या चीजें कंटेंट करना है, कितनी बारी पोस्ट करना है, एनालाइज करना चला है, अभी ये पता चला है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका हर प्लेटफॉर्म को पढ़ोगे और उसके बाद उसको क्या करोगे, पोस्ट करोगे। उसके बाद है आपको अपने पेज के कम से कम 2 एडमिन रखने हैं। क्या रखने हैं, कम से कम 2 एडमिन। क्यों रखने हैं 2 एडमिन, ताकि फॉर एग्जांपल जब आप अवेलेबल नहीं हो तो वो आपके पेज को क्या कर सके, मैनेज कर सके। तो अब वो कैसे करते हैं एडमिन, आप अपने पेज पे जाओगे, ठीक है। यहाँ पे पेज की सेटिंग्स होती हैं। किसकी सेटिंग होती है, पेज की सेटिंग। यहाँ पे तो आपकी प्रोफाइल की सेटिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, पेज की सेटिंग। आप सेटिंग्स में जाओगे, ठीक है। वहां पे ऑप्शन होता है, म्यूट कर लो प्लीज। वहां पे ऑप्शन होता है पेज रोल्स का। किसका ऑप्शन होता है, पेज रोल। सेटिंग्स पे गए, पेज रोल्स पे गए, ठीक है। पेज रोल्स पे जाने के बाद यहां पे असाइन है न्यू रोल, ठीक है। असाइन है न्यू रोल पे जाओगे, जिसको भी आपने असाइन करना है उसकी ईमेल आईडी यहां पे क्या कर दोगे, डाल दोगे। जैसे मैंने यहां पे मेरे तो खुद का ये इसी आईडी से पेज है, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड है तो यहाँ पे नाम डालोगे तो वैसे ही आ जाए, ठीक है। अब क्या रोल देना उसे, एडमिन का देना है। एडिटर मतलब वो सिर्फ एडिट कर सकता है, मॉडरेटर में वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है। एडवर्टाइजर में सिर्फ वो एड्स चला सकता है, एनालिस्ट में वो सिर्फ इनसाइट दे सकता है, ठीक है। कस्टम में आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि किसको क्या देना है। तो एडमिन देना है तो सेलेक्ट किया एडमिन और यहाँ से ऐड कर लिया, तो वो आपके पेज का क्या बन जाएगा, एडमिन बन जाएगा, ठीक है। एडमिन इज अ पर्सन हु कैन डू एवरीथिंग। राइट राइट राइट, ठीक है। तो कैसे सर ये इसमें मल्टीपल लोग काम करेंगे ना? हाँ, फिर एक पेज पे मल्टीपल ओनर्स हो जाएंगे। जैसे इस पेज के 2 हैं, एक मोबी डीजी और एक मैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें अच्छा, इसमें वो भी है क्या, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि वेबसाइट में मैक्सिमम 5000 वो 50 एंड देन 100 एंटिटीज क्रिएट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, इसमें नहीं है ऐसा कुछ भी लिमिटेशन? नहीं। अब देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमें अपने क्या है, कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या पोस्ट कर रहा है। उसकी लास्ट वीक की सबसे ऐसी पोस्ट कौन सी थी जिसपे सबसे ज्यादा लाइक मिले। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनसाइट पे जाऊंगा, ठीक है। किस पे जाऊंगा, अपने पेज के इनसाइट में। क्या चेक करने के लिए जाओगे सर, दोबारा बोलना। कॉम्पिटिटर का कि कॉम्पिटिटर क्या पोस्ट कर रहा है, ठीक है। एक वीक में उसकी सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, क्या क्या उसने पोस्ट डाली, तो मुझे पता रहेगा ना कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। तो आप यहाँ पेजेस टू वॉच में जाओगे तो यहाँ से ऐड कर सकते हो पेजेस, 5 पेज, ठीक है। तो जैसे मैंने लिमिटेशन, हाँ, जैसे मैंने डिजिटल विद्या और ये किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करूं, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने क्या है, नो पोस्ट टू शो, कोई पोस्ट ही नहीं किया है। इस पे करूंगा डिजिटल विद्या पे तो इसकी टॉप पोस्ट आ जाएंगी। ये पोस्ट इसने किया है कल, ठीक है, 7 लाइक आए हैं, ठीक है। 2 दिन पहले इसने ये पोस्ट किए, 5 लाइक आए हैं, ठीक है, ठीक है। ये तो ये मुझे पूरा पता चल जाएगा कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या पोस्ट कर रहा है और किस पोस्ट पे कितने लाइक आ रहे हैं। जैसे डिजी परफॉर्म है, अब तो ये है कि सर्च करके उसके पेज पर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हमें कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा, सीधा सीधा। और यहाँ पे टॉप पोस्ट आएंगी ना, वहां पे तो पेज पे तो मल्टीपल पोस्ट आएंगी, किसी ने टैग वो मेंशन भी किया है। यहाँ पे क्या है, उसकी टॉप पोस्ट क्या है जिसपे लोग लाइक कर रहे हैं, ऐसा क्या कंटेंट डाल रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। क्या एक बार स्टेप वापस बताएंगे, इन सेटिंग्स में जाना है या नॉर्मल पेज पे इनसाइट्स? इनसाइट्स पे नॉर्मल पेज और नीचे ये आप लोगों का जब दिखेगा जब आपका पेज थोड़ी एक्टिविटी करेगा, जब भी वो एनालाइज कर पाएगा ना कि आपका क्या कैटेगरी है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या दिखाएगा, आपके कॉम्पिटिटर्स डेटा। ओके, और यहाँ पे ऐड पेज करना। हाँ, फिर आप ऐड पेजेस में जाओगे, यहाँ पे पेज सर्च करोगे, ठीक है।
ठीक है, मैं सर्च किया, देखना है वॉच पेज। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है? हेलो। हाँ जी। ये जो कॉम्पिटिटर्स है ये पहले अपने आप ही एनालाइज करके दिखाएगा कि हमको ऐड पेजेस में जाके ऐड करना है अपने ऐड पेजेस में कॉम्पिटिटर? जाके ऐड करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है, Maximum क्लियर है? 5 can be done. क्लियर है? Sachin, I Yes. have a question here. Yeah. So say you're gonna add this page, okay? Hmm. So will the competitors will come to know that people are watching, No. or it will, our page will pop up to them or something like that? No. Okay. ठीक है, क्लियर है इतना? Yeah. पर ऑटोमेटिकली उनके एल्गोरिथम में तो व्यूअरशिप इंक्रीज हो जाएगी, कहने का मतलब ना? नहीं होगी ना, हम उसके पेज पे थोड़ी ना जा रहे हैं, वो तो जब मैं उसके पेज पे जाऊंगा। अच्छा, आपने उसी पे ही देख लिया? मैं तो अपने प्लेटफॉर्म पे देख रहा हूँ ना, ये मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं उसके पेज पे थोड़ी ना रिडायरेक्ट हुआ हूँ। तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, अब मैं उसके पेज पे गया हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद? हाँ, मैं उसके पेज पे गया ही नहीं। वो तो एक फैसिलिटी है कि आप अपने कॉम्पिटिटर पे आई रख सकते हो। It's just an information given till the time will not take any sort of action. Right. कि मुझे फॉलो नहीं कर रहा, अपने करना पड़ रहा अपने कॉम्पिटिटर को देखने के लिए क्या पोस्ट कर रहा है क्या नहीं। क्लियर है? Yes. और कोई क्वेश्चन इसमें? अब लिखो 8 फोटोग्राफी टिप्स फॉर फेसबुक पोस्ट। 8 फोटोग्राफी टिप्स फॉर फेसबुक पोस्ट। फर्स्ट लिखो थिंक मोबाइल फर्स्ट, क्योंकि 80% लोग क्या है, मोबाइल से ही एक्सेस करते हैं। 80 to 85% लोग क्या है, फेसबुक को किससे एक्सेस करते हैं, मोबाइल से। तो आपका जो भी कंटेंट होगा वो क्या होगा, मोबाइल फ्रेंडली होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड लिखो कीप इट सिंपल। ये कोई फोटो पोस्ट करना है उसके लिए टिप्स बता रहे हैं? हाँ जी। जो आप फोटो बना रहे हो फेसबुक के लिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। कीप इट सिंपल लिख लिया? देन लिखो डोंट सेंटर योर सब्जेक्ट। डोंट सेंटर योर सब्जेक्ट। Subject should be close to either side or along top or bottom of your design। मतलब जो भी आपका मेन डिजाइन है, सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको सेंटर में नहीं रखना, या तो उसे लेफ्ट या राइट में रखोगे या ऊपर या नीचे, उसे सेंटर में आपको यूज नहीं करना। ठीक है, फोर्थ लिखो ट्राई डिफरेंट इमेजेस, variants and try to make a contrast। आपने क्या करना है, इमेज के थ्रू इमेज में कॉन्ट्रास्ट बनाने की कोशिश करनी है। यानी कि अगर आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है तो उसका बैकग्राउंड क्या होगा, लाइट होगा, ताकि वो चीज क्या हो सके, हाईलाइट हो सके।
या आपने दो चीजें यूज की हैं, दो ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, तो एक लाइट यूज करो एक डार्क, या एक छोटा यूज करो एक बड़ा, ताकि वो चीज क्या हो सके, लोगों को हाईलाइट हो सके। एड ए क्लियर फोकल पॉइंट, पॉइंट है ना? हाँ, एड ए क्लियर फोकल पॉइंट which show your subject clear with contrast. Which show clear with contrast. सर आप एक बार फिर से बता सकते हो कि कॉन्ट्रास्ट कैसे लाते हैं? कॉन्ट्रास्ट ग्राफिक डिजाइन पढ़ा था सर थोड़ा सा ही, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। पढ़ो उसको। मुझे थोड़ा बहुत इलस्ट्रेटर आता है भाई। जो मैंने कॉन्ट्रास्ट पढ़ाया था ना आप लोगों को, हाँ। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, स्मूथ के साथ स्मूथ, रफ, लार्ज है तो स्मॉल, अपोजिट राइट। तो फॉर एग्जांपल तेरा जो मेन चीज है उसको तुझे डिफाइन करना है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट उसके साइड में एक छोटी चीज रख दे, ज्यादा लोगों का ध्यान कहाँ पे जाएगा, बड़ी चीज पे जाएगा। हाईलाइट करना है तो जो चीज हाईलाइट करनी है उसको डार्क कर दे, और उसका बैकग्राउंड क्या कर दे, लाइट कर दे। तो क्या बन रहा है, कॉन्ट्रास्ट बन रहा है, ठीक है, जिससे पूरा फोकस किस पे जाएगा, जैसे तो मतलब मेन प्रोडक्ट पे। एक आईज के लिए डिस्ट्रैक्शन बेसिकली, राइट। ओके। फिर है लाइट एंड शैडो, ब्राइट लाइट एंड डीप शैडो। ये इसका डिस्क्रिप्शन है ना। ब्राइट लाइट एंड डीप शैडो कैन क्रिएट ए ग्रेट कॉम्बिनेशन। देन 8th पॉइंट लिखो, यूज अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन। जब भी आप इमेज बना रहे हो, कोई स्क्रीन पे चीज शेयर कर रहे हो, तो आपको ब्राइट कलर यूज करने हैं। 8th पॉइंट है यूज अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन। 7th ये तो 7th हुआ ना। हाँ सॉरी 7th, यूज अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन। आपने देखा है स्क्रीन पे जब भी कोई हीरो होता है या मूवी में, वो ब्राइट कलर पहनते हैं, लेकिन आप ओरिजिनल में नहीं पहन सकते ना वैसे कलर। क्यों? क्योंकि वो क्या है, ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो आपको क्या करना है, अट्रैक्टिव कलर यूज करने हैं जब आप कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो। जैसे आप गाड़ियों की एड देखते हो, आप किसी भी, आपने कभी फॉर एग्जाम्पल डार्क कलर की गाड़ी देखी इंडिया में, बहुत ज्यादातर क्या होती है, लाइट कलर होता है, व्हाइट और ये। लेकिन जब भी आप एड देखते हो तो हमेशा डार्क कलर में शूट होता है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रीन पे क्या है, अट्रैक्टिव शो करता है। तो आपको क्या करना है, अट्रैक्टिव डल कलर्स यूज नहीं करना, ठीक है। और स्लाइड शो, जब आप स्लाइड शो बना रहे हो, 9th पॉइंट लिखो, व्हेन यू क्रिएट स्लाइड शो कीप फोटोज बिटवीन 3 to 10। When you create slideshow, keep your photos between 3 to 10। 3 से 10 के बीच में क्या होनी चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए। दिस इज द नंबर स्लाइड्स के लिए। हाँ हाँ, क्लियर है? ओके। अब बताओ, अब कुछ पूछना है किसी को, कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ जी। ये स्लाइड शो कहाँ पे, फेसबुक पे यूज करने के लिए? हाँ, फेसबुक पे आप बनाते हो ना स्लाइड शो, पोस्ट बना सकते हो ना। जैसे मैं जाऊंगा, मैं पोस्ट बना रहा हूँ, मैं अपने पेज पे गया, ठीक है, मैं पोस्ट बनाऊंगा, ठीक है, ये फोटो पे गया,
ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट स्लाइड शो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ओरिजिनल फोटो किस साइज की लेनी है, ड्यूरेशन यानी कि एक इमेज कितनी देर में मूव करनी है, जैसे हम वेबसाइट पे नहीं रखते थे। फेड ट्रांजैक्शन चाहिए, फेड या नहीं चाहिए, और ऐड फोटोज। ठीक है, Is this on the regular profile also this option? नहीं नहीं, पेज सिर्फ पेज पे ही होता है ना। तो इसमें तो हम फोटोज ही डाल रहे हैं ना, तो उसमें 3 to 10 के बीच में मतलब का क्या वो है? भाई रेशियो है, 3 से 10 के बीच में फोटो रखनी होती है इसमें मिनिमम। स्लाइड शो तो सारे फोटोज, हाँ स्लाइड शो तो सारे फोटोज की क्रिएट कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, तो वो फोटो 3 या 10 के बीच में रखनी है। मैंने क्लास 3 से 10 के बीच स्क्रीन ही शोइंग। मतलब मैं ये कह रही हूँ स्लाइड शो जो है पूरा, उसमें तो सारी फोटोज डलेंगी। हाँ, तो सारी फोटोज ही 3 फोटो होंगी या वो 10, 3 से 10 के बीच में ओ नंबर। अच्छा, ओ सॉरी, मुझे लगा कि पता नहीं यार क्या सोचते हो तुम। सॉरी, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स पता चल रहा है मुझे छुट्टी से आई हो। सॉरी सॉरी। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ जी, हेलो, कोई क्वेश्चन है? असाइनमेंट ये है, आपको एक पोस्ट बनानी है। ठीक है, सारी चीजें जो मैंने बताई हैं उसको कंसीडर करके और वो पोस्ट करनी है। ठीक है, डेली एक पोस्ट करनी है, ये आपका डेली का असाइनमेंट है। डेली एक पोस्ट करनी है डिफरेंट टाइम पे, हर 2 घंटे के बीच में एक पोस्ट करनी है डेली। जैसे आज आपने 7 बजे की, कल करोगे रात को 9 बजे, परसों करोगे 11 बजे, फिर अगले दिन सुबह करोगे 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे। ऐसे लगातार डेली एक पोस्ट करनी है और मैं सबकी पोस्ट चेक करूंगा कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सर एक प्रॉब्लम है कि अगर नहीं, मैं बोलने वाला था कि आप उसको लाइक एवरी डे करना पड़ेगा। हाँ, एवरी डे करना पड़ेगा। सर कल तो एग्जाम है ना? हाँ, कल एग्जाम है। परसों से करते हैं। कौन सा एग्जाम? एग्जाम जो था ट्यूसडे को, वो ग्रुप में नहीं पढ़ा आपने? सर वो क्वेश्चंस आपने बीच में पूरे नहीं करवाए सर। भाई मेरे को आप कुछ करवा रहे थे। कितने बताए? 15। सचिन सर, मेरा एक डाउट है इसी से रिलेटेड। सर हम लोग को अगर इसको पब्लिश नहीं करना है तो अपने पोस्ट को भी नहीं पब्लिश करना है, करो आप करो। अगर नहीं करना है सर, नहीं करना है तो भाई तो एक अलग पेज बना लो। ठीक है, कोई नॉर्मल पेज बना लो जिससे रिलेटेड, आपके इससे रिलेटेड ना हो। नहीं, आपने बताया था कि जो जैसे भी आप बता रहे हो कि हम प्रोफाइल में जाके क्रिएट पेज करते हैं, वो किसी को शो नहीं करेगा जब तक इनवाइट नहीं करेंगे। अब वो तो शो नहीं करेगा, लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें करवानी है भाई। इनवाइट भी कराना है, अभी ऑटोमेटेड मैसेजेस भी कराने हैं, मैसेंजर भी कराना है, तो उसमें तो करना, पब्लिश तो करना ही पड़ेगा ना। पब्लिश फिर से उनको होगा ना जिन्होंने, जिसको हमने इनवाइट कर रखा अपने पेज पे। उनको तो होगा, लेकिन आप ऑडियंस बनाओगे, जो ऑडियंस वाला बनवाया था, तो उसमें जरूरी थोड़ी ना जिनको इनवाइट किया है वो तो आपके इंटरेस्ट में जो है उन सबको दिख जाएगा। तो बनवाई नहीं थी इंटरेस्ट वाली पोस्ट कि जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, जो दिल्ली में रहता है, तो उसमें थोड़ी ना उसकी जरूरत है इनवाइट की। इशू ये है ना कि सर जैसे वेबसाइट बनाई हमने, तो जैसे सुरभि है या और भी हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने यू का खुद का बिजनेस मॉड्यूल है, प्लान, उन्होंने तो अपने हिसाब से बना लिया। अब जो मेरे जैसे हैं जिनके पास बिजनेस प्लान ही नहीं है, अब ये वेबसाइट भी मैंने असाइनमेंट के टाइप एडीज हेल्प की जगह मैंने जांगड़ा हेल्प कर दिया, लेकिन ये मेरा को प्लान नहीं है, तो इसलिए थोड़ा ना कंफ्यूजन होता है कि तो बिजनेस मॉडल नहीं मेरे पास कि मैं क्या बिजनेस नहीं, इसको ही लेके चलना बिजनेस मॉडल। समझ ले तेरा ही बिजनेस है जांगड़ा हेल्थ क्लब, तो इसी को प्रमोट करना है तुम्हें।
बस हाइपोथेटिकल कर लो एज अ प्रोजेक्ट। तो बस इसको लेके चल कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसको ही ऑनलाइन सेटअप करना है। जब भी तो लर्न करेगा, जब तक प्रैक्टिकल उसको करेगा नहीं, समझेगा नहीं, नहीं करेगा। तो समझ ले कि तेरा जिम है खुद का, और उसको तुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना है, तो क्या क्या सारी चीजें करेगा, यही तो करेगा ना। हाँ, तो बस ये लेके चल। लेकिन वो ऑनलाइन ऐसे पोस्ट करने से तो सबको दिखेगा ना, तो दिखने को मतलब क्या हो गया, जो पैसे थोड़ा फ्रेंड्स ले रहे हैं, वगैरह, तो पैसे थोड़ा ले रहे हैं, जो है फेसबुक पे उनको दिखेगा ना। उससे क्या हो गया फिर, सीख रहे हो Try ना। to अरे make तो it a better pictures than photograph. दिखेगा तो फिर मतलब पूछेंगे नहीं लोग क्या हो गया पूछने है। तो बता देना मैं सीख रही हूँ, डिजी परफॉर्म से कोर्स कर रही हूँ। डिजी परफॉर्म को यहाँ पे भी प्रमोट अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। अच्छा, डिजी परफॉर्म की हम लोग एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं पोस्ट में अपने पेज पे। सबको कमीशन दे दो सर, सब डाल देंगे। हाँ, नहीं एडमिशन होने पे कमीशन 100%। चलो ठीक है। नहीं यार देखो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे सीखोगे नहीं। भाई दोस्त थोड़ी ना फीस भरी है दोस्त ने कि वो क्या बोलेगा, और ऐसा तो तुम कुछ डाल भी नहीं रहे कि वो क्या बोलेगा। तो भाई तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। No, is it something that हम लोग डिजी परफॉर्म के अपने पेज पे डाल देते हैं और वहां से रिडायरेक्ट होके some clients will be getting to get to know that? नहीं, आप अपनी प्रमोशन करो डिजी परफॉर्म। अच्छा, नहीं मैं वैसे मजाक पूछ रहा हूँ ऐसे जर्नल। आई थिंक देयर आर प्लेंटी कंपनीज हु आर डूइंग इट। लाइक अभी मैंने देखा था एक व्हाइट हैट जूनियर है, दे आर डूइंग द प्रमोशंस। लाइक अगर आप उनसे एसोसिएट नहीं हो और उनको प्रमोट कर रहे हो और आपके थ्रू उनको कोई क्लाइंट्स आते हैं लिंक के थ्रू, तो यू गेट पेड। हाँ वो होता है, ठीक है। लेकिन अभी आप अपने पे ध्यान दो, उसको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, ये एग्जाम कौन सा है, किस चीज का एग्जाम है? आपके 12th मॉड्यूल तक। 12th मॉड्यूल तक है। हाँ। अच्छा, और आपने वो वाले वीडियो में तो आपने क्वेश्चंस दिए थोड़े बहुत। हाँ, बाकी आप क्वेश्चन दिया कुछ नहीं करना, आप अपना एलएमएस पढ़ लो 12 मॉड्यूल तक बस। तो क्वेश्चंस भी दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्वेश्चन नहीं, मना हो गया क्वेश्चंस मुझे। कोई 15 दे के काफी है ना। लाइक 25% पीपल गॉट दैट, 20 बाकी 50% और मेहनत कर लो, 75 आ जाएंगे। सर किसने मना किया क्वेश्चंस के लिए? मैंने अपने आप से मना किया है, इसलिए चीटिंग हो जाती। ठीक है, ये तो सर हम पेपर लीक करवा रहे हैं। चलो ठीक है, चलो पढ़ो यार, पढ़ो, हो जाएगा आराम से। ये कितनी देर का है ये एग्जाम? 1 घंटे 90 मिनट का है, आधे घंटे में कर लोगे। एलएमएस पढ़ लो बस। तो मतलब कल क्लास नहीं होगी, कल टेस्ट होगा। हाँ, कैमरा ऑन करके सबका। मेरा कैमरा ऑन नहीं होता। सचिन, हाँ जी। हेलो सचिन, हाँ जी। आप ये एग्जाम 2:30 बजे से ही लोगे क्या? मतलब 3 या 3:30 पे नहीं हो पाएगा? आप 2:30 बजे आ जाना ना। 3। अरे नहीं, मैं ट्रैवल करूंगी कल कानपुर से दिल्ली। अच्छा, इसलिए 3 बजे दे देना आप। ठीक है, फाइन। चलो ठीक है, कल फेसबुक का आगे करेंगे। डन? कोई डाउट तो नहीं है? समझ आ गया सबको? यस, आ गया। ओके बाय। अच्छा हेलो। हाँ जी। कितने क्वेश्चंस है वैसे टोटल कल एग्जाम में? 60। ठीक है, ओके, थैंक यू।